Hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to my YouTube channel. Keep learning with Amresh Kumar. Today we will discuss about one of the previous year question of CSIR NET, which was came in 2011 December. This is based on radius of convergence. Consider the power series summation n from 1 to infinity a n z raised to the power n, where an is given that number of divisor of n raised to the power 50. Then radius of convergence of this series is what? Option A is 1, option B is 50, option C is 1 by 50 and option D is C. So dear students, an यहाँ पे आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा जो an दिया हुआ है. बेसिकली जो an हम देते हुए आए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में, वो आपका इजीली रहता था कि 2 रेज टू द पावर n, 3 रेज टू द पावर n, whatever 1 by n दे देता था, आप डायरेक्ट n को पुट कर देते थे. तो यहाँ पे हमारे सामने यही एक चैलेंज है कि आप an की वैल्यू कैसे निकालेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड करने के लिए. डियर स्टूडेंट्स, पहले तो मुझे ये पता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि 1 by r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी मॉड्यूलस an रेज टू द पावर 1 by n. ठीक है, अगर आपको an वहां पे क्लियर दिया हो तो an की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर देंगे और उसके बाद आप इसको बाय लिमिट आप इसको सोल्व करके इजीली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर देते हैं. बट यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि n क्या दिया हुआ आपको? नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n रेज टू द पावर 50. पहले तो इसको समझ लेते हैं बेसिकली है क्या ये है, सपोज करो आपका सीरीज ये है कि सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी a n z रेज टू द पावर n. अब मैं इस सीरीज को ओपन करता हूं तो कैसे ओपन होगा? देखो ये सुमेशन तो आप हटा देंगे, यहाँ पे n को 1 पुट करें तो ये a1 होगा. a1 मीन्स क्या होगा? a1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 1 रेज टू द पावर 50. अब 1 रेज टू द पावर 50 क्या होगा आपका? मैं ऐसे लिख देता हूं कि नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 1 रेज टू द पावर 50. ठीक है, और z रेज टू द पावर n, z रेज टू द पावर 1 प्लस नेक्स्ट क्या होगा? n को 2 पुट करेंगे तो a2 मीन्स आपका क्या होगा? नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 2 रेज टू द पावर 50. तो प्लस नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 2 रेज टू द पावर 50 z रेज टू द पावर 2 प्लस अप टू सोन, ऐसे चलने वाली है. अब इस केस में आप an को कैसे निकाल लेंगे? या तो आप जनरली ये निकाल दें कि नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n रेज टू द पावर 50. और डियर फ्रेंड्स, मुझे ये पता है कि जो an रेज टू द पावर 1 by n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी. देखो आप किसी भी नंबर के डिवाइजर देख लें, क्योंकि यहाँ नंबर 1 से स्टार्ट है. 1 से जितने भी बड़े नंबर होंगे सबके डिवाइजर, सबके पास कम से कम एक डिवाइजर तो जरूर होगा. 1 या 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो हमने यही लिखा है कि an रेज टू द पावर 1 by n क्या होगा आपका? 1 से ग्रेटर होगा, इक्वल भी हो सकता है अगर हम n को 1 रखें यहाँ पे. तो उसके बाद और मैं ये लिखूं कि विच इज लेस देन इक्वल टू n रेज टू द पावर 50 रेज टू द पावर 1 by n. ये ऐसे वर्क करेगा कि जो a जनरली an रेज टू द पावर 1 by n होगा वो क्या होगा? 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, और ऑलवेज क्या होगा? n रेज टू द पावर 50 रेज टू द पावर 1 by n से लेस होगा या आपका इक्वल भी हो सकता है. अब इस चीज को हम समझने के लिए मैं आपको बाय एग्जांपल समझा देता हूं. बाय एग्जांपल क्या? अगर सपोज करो आपने थोड़ी देर के लिए पुट हमने टेक n को अगर हमने 6 लिया, थोड़ी देर के लिए n को हमने क्या लिया डियर फ्रेंड्स? 6 लिया, और इस पावर को हम इतना बड़ा करने की प्लेस पे क्या कर देते हैं? हम सपोज करो ये पावर जो है हम 2 ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि यहाँ पे सपोज करो ये है कि नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n रेज टू द पावर 2. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n क्या है यहाँ पे आपका? 6. और मैंने थोड़ी देर के लिए 50 के प्लेस पे 2 ले लिया, अपने क्वेश्चंस को इजीली समझने के लिए स्मॉल ले लिया. तो नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 6 रेज टू द पावर 2 मींस 36. अब ये क्या रहेगा आपका? 36 के डिवाइजर कितने होते हैं? देखो 36 के डिवाइजर्स आपका क्या क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6,
6 डिवाइजर होगा आपका 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा आपका, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 होगा, उसके बाद डायरेक्ट 18 और इटसेल्फ 36। ये क्या है, इसके डिवाइजर्स हैं 36 के। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने डिवाइजर हैं यहाँ पे 6 रेज़ टू द पावर 2 के, 8 डिवाइजर है डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं ये वाली साइड की। ये वाली साइड क्या होगी, देखो n को क्या लिया हमने 6 रेज़ टू दी पावर, ठीक है। 50 की प्लेस पे हमने क्या लिया है, 2 लिया है, और आपका 1/n। 1/n मीन्स क्या है, यहाँ पे देखो n को क्या लिया पर्टिकुलर आपने 6 लिया n को, तो n को 6 लिया तो ये पावर भी क्या आ जाएगी डिफरेंस 1/6 आ जाएगी। इसकी वैल्यू फाइंड करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6 रेज़ टू दी पावर आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आप लगा लें इसको 36, तो इसे ये हो गया आपका 36 और रेज़ टू दी पावर 1/6। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते थे हम, इसको 2 ऊपर ले जाके आप 2/1/3 भी कर सकते थे, या इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से काउंट कर लें क्या आएगी। अब चेक करें आप कि जो आपका यहाँ पे क्या है an रेज़ टू दी पावर 1/n, ये क्या है आपका यहाँ पे 6 रेज़ टू दी पावर क्या बनेगा आपका 1/6 बनेगा। मतलब क्या, an क्या लिया है हमने पर्टिकुलर, an को लिया है हमने, n को 6 लिया है, तो 6 की पावर 2 के डिवाइजर, तो यहाँ पे an क्या रहेगा आपका 6 रहेगा। तो यहाँ पे देखो आप 6 रेज़ टू दी पावर कितनी 1/n, 1/n मीन्स 1/6, 6 रेज़ टू दी पावर 1/6 बना। और जो 6 रेज़ टू दी पावर 1/6 है ये क्या रहेगा डिफरेंस आपका 1 से, तो क्या रहेगा ग्रेटर रहेगा, और लेस देन इक्वल टू किससे रहेगा, देखो यहाँ पे क्या है आपका n रेज़ टू दी पावर 50 रेज़ टू दी पावर 1/n। तो n रेज़ टू दी पावर 50 के प्लेस पे मैंने क्या लिया 6 रेज़ टू दी पावर 50 के प्लेस पे क्या लिया मैंने 2, तो आपका 6 रेज़ टू दी पावर 2 और रेज़ टू दी पावर कितनी 1/6 ली है मैंने, ठीक है। विच इंप्लाइज, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 6 रेज़ टू दी पावर 1/6 और लेस देन इक्वल टू आपका 36 रेज़ टू दी पावर 1/6। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो ये इनइक्वालिटी है आपकी क्लियरली होल्ड कर रही है, यहाँ पे किसी भी पार्ट में एम्बिग्यूटी नजर नहीं आ रही होगी आपकी, कोई भी आपका डिसकरेक्शन नहीं है, मीन्स ये करेक्ट है आपकी। इट मीन्स आपका जो ये वाला मैंने इनइक्वालिटी लिखा है ये आपका ट्रू है। अब इस ट्रू से अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, अब आपको एक रिजल्ट याद आता होगा सीक्वेंस का, क्या स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम क्या कहती है आपको कि आपके पास ये जो लेफ्ट मोस्ट साइड है और राइट मोस्ट साइड है, इसको आप दोनों का आंसर चेक कर लें सेम लिमिट पे, जहां भी आप लिमिट को भेजना चाहते हैं। अगर ये दोनों सेम आंसर देती हैं तो बिटवीन वाला आंसर भी आपका क्या देगा, सेम आंसर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहां लिख दे रहा हूं एक बार कि बाई स्क्वीज थ्योरम क्या होगा आपका, स्क्वीज थ्योरम की हेल्प से यहाँ पे अगर आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो लेफ्ट मोस्ट साइड तो दिख रहा होगा आपको, क्या नजर आ रही है आपकी 1 ही है। हम राइट मोस्ट साइड को देखते हैं तो क्या है ये आपकी n रेज़ टू दी पावर 50 रेज़ टू दी पावर 1/n। इसको सोल्व करना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, और इसको क्या सोल्व कर देंगे आप, विच इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आ गया आपका n रेज़ टू दी पावर 1/n, और रेज़ टू दी पावर 50 कर दीजिएगा आप। तो यहां से आपको सबको पता होगा कि ये वाली लिमिट क्या आंसर देती है डियर फ्रेंड्स, आपकी 1 आंसर देती है। 1 रेज़ टू दी पावर 50 अगेन वी प्रोवाइड 1, तो इट मींस आपका राइट मोस्ट साइड और लेफ्ट मोस्ट साइड दोनों क्या है 1 है। इट मींस आपका जो लिमिट विच इंप्लाइज बाय स्क्वीज थ्योरम क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an रेज़ टू दी पावर 1/n डियर फ्रेंड्स क्या देगा हमें 1 देगा। ये हमने वैल्यू क्या की है, फाइंड की है यहाँ से। तो आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा, तो ये किसके इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से डिफरेंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। तो यहाँ पे देख लेंगे आप ऑप्शन में क्या 1 है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज इज 1। तो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी आपका CSIR नेट में आया हुआ है। कह रहा है कि दी पावर सीरीज सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 रेज़ टू दी पावर -n z रेज़ टू दी पावर 2n कन्वर्जेस इफ। अब इसमें यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा सा उसने चेंजेस किया है, डायरेक्ट आपसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं पूछी है, उसने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लिया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम इसे भी इजीली वे में कर देंगे, क्या करेंगे, लिमिट 1/r इज इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity मॉडुलस an रेज़ टू दी पावर 1/n। ये तो सिंपली फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारे केस में क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे z रेज़ टू दी पावर 2n है। तो जो भी यहाँ पे
z की पावर होगी वही वाला हम कोफिशिएंट उठाते हैं, a2n उठाएंगे और पावर भी क्या लेंगे 1/2n ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2n हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें आप तो क्या बना देगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और a2n मतलब z2n के साथ में जो भी कोफिशिएंट है वही क्या है a2n है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू द पावर -n और रेज टू द पावर 1/2n। आप देख रहे होंगे n से n डायरेक्टली क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें 2 रेज टू द पावर -1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, √2 आ गया। अब हमें पता है कि अगर कोई पावर सीरीज √2 पे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो वो इस वाले सर्कल के लिए विच इंप्लाइज जो आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, विच इंप्लाइज जो भी पावर सीरीज है आपकी पावर सीरीज कन्वर्जेज एब्सोल्युटली इन मॉडुलस z स्ट्रिक्टली लेस देन √2। इस डिस्क में क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। तो अभी हमें क्या चेक करना है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इक्वालिटी भी है। अब देखो ये ऑप्शंस तो क्या हो गए आपके ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए, क्योंकि 2 तो नहीं है यहाँ पे, √2 आ रहा है, तो या तो ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन सही होगा। इसको चेक करने के लिए आपने अभी बाउंड्री पे भी इसका कन्वर्जेंस चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने पुट किया बाउंड्री के लिए कि z इक्वल टू क्या पुट करेंगे आप, √2 एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा, ये पुट कर देंगे आप z के प्लेस पे। तो आपका सीरीज क्या बन जाएगा, सुमेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 2 रेज टू द पावर -n और z की पावर क्या बन जाए, z की प्लेस पे क्या आएगी 2 रेज टू द पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा और रेज टू द पावर क्या है 2n। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं विच इज इक्वल टू सुमेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 2 रेज टू द पावर -n एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 1/2 और 2n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपली 2 रेज टू द पावर n आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 2 आयटा n थीटा हो जाएगा। तो 2 रेज टू द पावर n से 2 रेज टू द पावर -n कैंसिल आउट 1 देंगे आपको, और एक्सपोनेंशियल 2 आयटा n थीटा क्या देता है आपको 1 देगा, तो विच इज इक्वल टू सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1। तो ये पावर सीरीज आपके पास ये सीरीज बन गई। तो इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कैसे बताओगे डियर फ्रेंड्स, तो आप कई बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं कि 1 आ गया तो ये कन्वर्ज कर रही है, तो वो सोचते हैं कि बाउंड्री पॉइंट्स पे भी क्या होगी, ये कन्वर्ज होगी, और वो इस ऑप्शन को करेक्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इसका बिहेवियर देखें, इट मींस ये सीरीज आपकी 1 + 1 को ये इंफिनिटी टाइम्स ऐड कर रही है। अब हमें इसका डाइवर्जेंस क्लियर नजर आ रहा है, तो इट मींस ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, एलिमिनेट होगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, CSR नेट दिसंबर 2012 में आया हुआ है, कह रहा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी मॉडुलस an रेज टू द पावर 1/n। ये जनरल फॉर्मूला होता है आपका, बट हमारे केस में यहाँ पे क्या है, z रेज टू द पावर फैक्टोरियल n है। तो मैंने बताया था आपको जो भी पावर होगी वही हम क्या लेते हैं, वही a nth लिया जाता है और वही पावर ली जाती है। तो अब हम देखते हैं कि a फैक्टोरियल n यहाँ पे क्या है, z रेज टू द पावर फैक्टोरियल n के साथ में जो भी होता है वो आपका a फैक्टोरियल n होगा। तो यहाँ पे जनरली आपको 1 नजर आ रहा होगा, 1 इंटू समथिंग आपका वही आएगा। तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा आप, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, तो 1 रेज टू द पावर 1/फैक्टोरियल क्या प्रोवाइड कराएगी आपको, 1 प्रोवाइड कराएगी, विच इंप्लाइज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्या कह रहा है कि CSR नेट 2014 जून में आया हुआ है, कह रहा है कि आपका पावर सीरीज है सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी Pn z रेज टू द पावर n, वेयर Pn के बारे में बात की है उसने। Pn क्या है आपका, वेयर Pn इज रियल पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब उसने Pn को क्या कहा है कि एक रियल पोलिनोमियल है जो 1 वेरिएबल में है। 1 वेरिएबल से मतलब डियर फ्रेंड्स हम कैसे करेंगे कि 1 वेरिएबल में पोलिनोमियल जैसे x की पावर 1 हो सकता है, x की पावर 2 भी हो सकता है, x की पावर 3 भी हो सकता है, x की पावर 4 भी हो सकता है, और x की पावर अप टू सो ऑन आपका यहाँ पे ये ऐसे चलेगा, क्योंकि पावर क्या है, या तो 1 है या सॉरी डिग्री क्या है, या तो 1 है या 1 से बड़ी है। तो इस टाइप से पोलिनोमियल यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि an को हम एक्चुअली ले क्या,
तो एन मतलब यहाँ पे पीएन दिया हुआ है। अब पहले तो आप सबसे पहले क्या लिखें, फॉर्मूला लिख लें कि 1/r इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉडुलस एन रेज टू द पावर 1/n। ठीक है, क्योंकि z की पावर n है तो n चलेगी। तो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए डियर स्टूडेंट्स, मान लिया मैंने ये पोलिनोमियल मान लिया कि लेट px इज इक्वल टू, मैं सिंपल लेता हूं बिल्कुल, x रेज टू द पावर 1 ले लेता हूं, क्योंकि उसने कहा है कि आप डिग्री 1 भी ले सकते हैं तो x की डिग्री आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, किसी भी एक के लिए करके देख लें जनरली। तो मैंने x की पावर 1 उठाया जनरली, तो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या डियर स्टूडेंट्स, pn क्या pn जाना है ना हमने, pn क्या बन जाएगा, n रेज टू द पावर 1 बन जाएगा। इट मींस यहाँ पे आपका 1/r क्या बन जाने वाला है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो an आपका क्या बन गया, n रेज टू द पावर 1 बन गया, और z रेज टू द पावर n, मतलब यहाँ पे आपका पावर इसकी क्या आ जाएगी, 1/n। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना, और इसको सिंप्लीफाई करना सीख चुके हैं। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है आपका, 1 आएगा। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स कितना हुआ डियर स्टूडेंट्स, 1 हुआ। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, सुमेशन an z रेज टू द पावर n। जनरली ये पावर सीरीज दी हुई है आपको। an के बारे में उसने बात की है कि वेयर an इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n व्हेन n इज इक्वल टू 0 2 4 अप टू so on, एंड 1/7 रेज टू द पावर n व्हेन n इक्वल टू 1 3 5। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो इसको हम एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। सोल्यूशन, सोल्यूशन देखो इसका कैसे करेंगे हम। n यहाँ पे आपको इस वे में दिया हुआ है, ब्रेकिंग केस में दिया हुआ है कि जब n इवन है तो 2 रेज टू द पावर n आंसर प्रोवाइड कराएगा, और जब n ओड है तो 1/7 रेज टू द पावर n प्रोवाइड कराएगा आपको। तो ऐसे केसेस में क्या रहता है डियर स्टूडेंट्स, हमने जनरली रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स का फॉर्मूला लिखना है, तो क्या होगा, 1/r इक्वल टू लिमिट, हम जनरली क्या यूज करते हैं, लिमिट मॉडुलस an रेज टू द पावर 1/n, जनरली ये यूज करते आए हैं। तो हम ऐसे केस में क्या लिमिट सुपीरियर यूज कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिमिट सुपीरियर बोलते हैं इसको। ये भी एक फॉर्मूला ही होता है आपका कि लिमिट सुपीरियर, एक्चुअली तो यही होता है जनरली कि 1/r इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर मॉडुलस an रेज टू द पावर 1/n। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो क्या है आपका an दो केसेस में ब्रेक है, 2 रेज टू द पावर व्हेन n 0 इवन है, व्हेन n ओड देन 1/7 रेज टू द पावर। दोनों केस में देखते हैं हम इज इक्वल टू, क्या आंसर देगा ये आपका, तो क्या आंसर रहेगा, लिमिट सुपीरियर, ये आपका 2 रेज टू द पावर n रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/n। ठीक है, ये कब, जब n आपका इवन है, ठीक है, अप टू सॉन, और आपका 1/7 रेज टू द पावर n, और ये 1/n, और ये जब आपका n ओड है, तो ऐसे ये बिहेव करेगा। तो क्या आंसर आ रहे हैं यहाँ से, विच इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर। लिमिट सुपीरियर ये आपका यहाँ से n ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ इस केस में 2 आंसर आया व्हेन n इज इवन, और जब n ओड है तो यहाँ से क्या आएगा, 1 रेज टू द पावर 1/n 1 बन जाएगा, 7 रेज टू द पावर n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/7। और जब ये कौन सा केस है, जब n आपका ओड है, 1 3 5 अप टू सॉन, और ये क्या है डिस्टेंस आपका 1/r। डिस्टेंस आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि लिमिट सुपीरियर 2 जब n आपका इवन है, और 1/7 आंसर आया जब आपका n ओड है। तो यहाँ से देखो दोनों का सुप्रीमियम कौन है, आपका 2 है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r इज इक्वल टू 2। तो विच इंप्लाइज, अगर r की वैल्यू निकाले तो r कितना आ गया आपका यहाँ से 1/2। तो इट मीन्स आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है यहाँ से वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपका 1/2 है। उसके बाद अगर मैं इसकी बाउंड्री पे चेक करूं तो मैं यहाँ से पुट करूंगा, पुट z इक्वल टू 1/2 एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा, ये पुट करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, an से ही देखते हैं an में क्या चेंजेस आएंगे आपके। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा, ये बनने वाला है आपका, यहाँ से सीरीज क्या बन जाएगी, सुमेशन an, z के प्लेस पे क्या आएगा 1/2, तो 1/2 एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा, और रेज टू द पावर कितनी रहेगी आपकी n पावर रहेगी। तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होने के बाद ये देखो कैसे बिहेव करेगा ये, विच इज इक्वल टू, दो तरीके से सीरीज आंसर देगी। क्या देगी, an के प्लेस पे एक बार लिखेंगे आप 2 रेज टू द पावर n, और ये 1/2 रेज टू द पावर n, ये भी बाहर आ जाएगा, तो 1/2 रेज टू द पावर, आपका पावर कितना चलेगा, n पावर चलेगा, और एक्सपोनेंशियल आयोटा n थीटा आ जाएगी, जब आपका n क्या है, इवन है, तब आ जाएगा ये। अब ओड के केस में करते हैं 1/, तो यहाँ से an क्या रहेगा आपका, ये तो बाहर ही आना है आपका 1/7 रेज टू द पावर n। अब ये वाला 1/2 इंटू 1/2 रेज टू द पावर n आ जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आइटा n थीटा व्हेन n
इज इक्वल टू 1 3 जब आपका ओड है तब। अब इसको सिंपलीफाई करें डियर फ्रेंड्स, आप क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n से 2 रेज़ टू द पावर n कैंसिल, एक्सपोनेंशियल i tan थीटा आपका क्या प्रोवाइड कराएगा, आपको 1 प्रोवाइड कराएगा जब आप इसका मॉडुलस अप्लाई करेंगे। और यहां से आपका ये हो जाएगा, ये आ गया आपका मॉडुलस ऑफ एक्सपोनेंशियल i tan थीटा, दिस इज टेंस टू आपका 1 एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। और यहां से क्या आएगा 1/2 इंटू 7 आपका ये आ जाएगा 2 इंटू 7 रेज टू द पावर n और आपका एक्सपोनेंशियल आयटा n थीटा और मॉडुलस। जब यहां से आएगा आपका ये तो 1 प्रोवाइड कराएगा, लेकिन ये 14 रेज टू द पावर n टेंस टू इंफिनिटी कराएंगे तो 14 की पावर इंफिनिटी क्या होगी, इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या देगा 0, तो 0 इंटू समथिंग मीन्स ये क्या आ गया, ओवरऑल आपका 0 आ गया एज n टेंस टू इंफिनिटी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको इवन केसेस में अलग आंसर मिल रहा है, ओड केसेस में अलग आंसर मिल रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये सीरीज डाइवर्ज कर रही है एट 1/2, तो इसका मतलब बाउंड्री पे यहाँ पे कन्वर्ज नहीं करेगी, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या रहेगा आपका r इक्वल टू 1/2 ही रहेगा। अगर मैं इसके सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स ये रहेगा मॉडुलस z लेस देन 1/2, ये रहने वाला है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगा सकते क्योंकि बाउंड्री पे क्या आया आपका, ये डाइवर्जेंट टाइप है। सो डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीएसआईआर नेट दिसंबर 2014 में आया, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसमें गिवन है आपको कोई पावर सीरीज समेशन an z रेज टू द पावर n b या कन्वर्जेंट दी हुई है, कन्वर्जेंट पावर सीरीज सच दैट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r दिया हुआ आपको, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1/an की वैल्यू आपको कैपिटल R मतलब कोई नंबर दिया हुआ है जो आपका 0 से बड़ा है। उसके बाद कह रहा है कि लेट p क्या है आपका, कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है d है। देन कह रहा है देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, आपको इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसने पूछा है और एक पावर सीरीज का इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उसने r दिया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो p है वो क्या है, पोलिनोमियल की तरह वर्क कर रहा है। एक क्वेश्चन हमने किया भी ऐसा पोलिनोमियल टाइप का, लेकिन वहां पे उसके साथ में an नहीं था। ये an आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है कि आप इसको कैसे करेंगे। तो बिल्कुल इजी सा प्रूफ है, इसका भी कर लेते हैं हम। तो क्या हम पहले तो सपोज करो कि जो ये वाली पावर सीरीज है, मैंने मान लिया कि जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मैंने मान लिया कि r डैश की फॉर्म में मान लिया, क्योंकि जनरली हमें क्या पता होता है कि 1/r इज इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी मॉडुलस an प्लस 1/an, ये होता है जनरली। और इसकी आंसर हमें क्या दी हुई है, उसने r दी हुई है। इसका मतलब 1/r डैश किसके इक्वल आ गया, r के इक्वल आ गया। चूंकि ये r ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 1/r डैश भी आपका क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 रहेगा। फर्स्टली तो आप ये लिख के रख लें। नेक्स्ट आप बात करते हैं अब देखो मैंने क्या किया, इस वाली पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपने r डबल डैश मान ली, क्योंकि r डैश आपने इसकी फॉर्म में r की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, r ऑलरेडी आपको दिया हुआ है तो r डबल डैश मान ले इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। के बाद देखते हैं क्या आएगा। तो मैंने मान लिया कि 1/r डबल डैश। अब मैंने इसकी पावर सीरीज निकालने के लिए क्या किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और आपका मॉडुलस an रेज टू द पावर 1/n, ये लगाया फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे z की पावर कितनी है, n है, तो यहाँ से क्या चलेगा आपका n ही पावर रहेगा। अब आपका जो an है डियर फ्रेंड्स वो ये कंप्लीट है, ठीक है। तो इसको करने के लिए पहले तो पोलिनोमियल कंसीडर कर लें आप कि पोलिनोमियल क्या है आपका d डिग्री का है। तो d डिग्री का पोलिनोमियल मतलब आपका देखो ऐसा हो सकता है कि आपका x रेज टू द पावर d, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आपका x रेज टू द पावर d प्लस x रेज टू द पावर d माइनस 1 प्लस अप टू सॉन प्लस 1, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, इजी से इजी पोलिनोमियल लेंगे जिससे हमारा आंसर इजीली प्रोवाइड हो जाए। तो हम ले लेते हैं कि पोलिनोमियल जो है वो x रेज टू द पावर d है। तो मैंने लेट कर लिया पहले कि लेट जो पोलिनोमियल है मेरा px इज इक्वल टू x रेज टू द पावर d है। तो यहां से अगर मैं pn की वैल्यू निकाल लूं क्या आ जाएगी, n रेज टू द पावर d आ जाएगी। तो अब मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से, विच इंप्लाइज 1/r डबल डैश इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब मॉडुलस n की बात करते हैं। देखो pn की प्लेस पे क्या आएगी, n की पावर d, तो n रेज टू द पावर d और an आपका एज इट चलेगा क्योंकि ये an ऑलरेडी यहाँ पे अब पूरा का पूरा ये कैपिटल n कह सकते हैं आप, ठीक है। और रेज टू द पावर कितनी चलेगी आपकी 1/n। अब इसको सोल्व करेंगे आप। तो सोल्व करने के लिए क्या करें आप, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी आप n रेज टू द पावर d/n हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू an रेज टू द पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब दो लिमिट्स हैं आपकी यहाँ पे, ये वाली
और ये वाली, दोनों को सेपरेट कर दीजिए आप। सेपरेट तभी कर सकते हैं प्रोडक्ट में जब दोनों का आंसर क्या हो डियर फ्रेंड्स, फाइनाइट हो। ये आपको पहले देखना पड़ेगा। तो लिमिट यहाँ पे फाइनाइट ही है इनका आंसर, तो आप देखने के लिए इसको अलग अलग करके देख सकते हैं। वैसे अलग अलग ही करेंगे, अभी आंसर आ जाएगा फाइनाइट। अगर एक भी इन्फिनिटी हो तब हम ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते। इनटू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये क्या है आपका ए एन रेज टू द पावर 1/n, तो ए एन रेज टू द पावर 1/n ये आ गया आपका। अब इसको तो सिंपली आपको नजर आ रहा होगा ये क्या प्रोवाइड कराएगा आपको, 1 ही आंसर देगा, तो विच इज इक्वल टू सॉरी डियर फ्रेंड्स, तो ये क्या आ गया, विच इज इक्वल टू 1 इनटू। अब ये देखें, ये आपका क्या है, ये आपका, अब मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूं क्या, कि डियर फ्रेंड्स जनरली केस में क्या होता है कि व्हेन, हम ये लिखेंगे कि व्हेन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an, अगर ये आपको एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, अगर इसका आंसर फाइनाइट आ रहा है डियर फ्रेंड्स, एग्जिस्ट ये फाइनाइटली कर रहा है अगर, तो क्या होता है उस केस में ये वाली थिंग लिमिट, देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an ये वाला, और ये वाला लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉडुलस an, और आपका कितना 1/n। ठीक है, ये दोनों आपको सेम आंसर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कब, जब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, देन ये दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे और दोनों का आंसर भी क्या होगा, सेम होगा। अब इसका आंसर हमें पता है डिफरेंस क्या है आपका, स्मॉल r है। ठीक है, तो इट मींस ये भी क्या प्रोवाइड कराएगा आपको, r ही प्रोवाइड कराएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये क्या देने वाला है आपको, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी an 1/n, ये क्या दे देगा आपको, यहाँ से r दे देगा। तो मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, r। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो यहां से आप चेक करें कि आपका 1/r डबल डैश, 1/r डबल डैश किसके इक्वल आ गया, r के इक्वल आ गया। तो यहां से r डबल डैश की वैल्यू निकाल दें आप, तो r डबल डैश क्या आ जाएगा डिस्टेंस आपका, r डबल डैश इक्वल टू 1/r। तो इसका मतलब जो गिवन पावर सीरीज आपको जिसकी पावर सीरीज निकालनी है उसकी पावर सीरीज क्या है डियर फ्रेंड्स, आपकी 1/r आई है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है, जिसमें आंसर क्या दे रहा है आपका, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r। मैं आपके लिए इस सीरीज में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, विच वॉज केम इन CSIR नेट 2015 इन दिसंबर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि कंसीडर दी पावर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ही पावर सीरीज मोस्टली आपकी होती है, क्योंकि पावर सीरीज की बात हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ही करते हैं। एफ ऑफ जेड गिवन है आपको, समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एन log n z रेज़ टू द पावर। जीजेड गिवन है आपको, समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल n स्क्वायर बाय n इनटू z रेज़ टू द पावर। कह रहे कि इफ स्मॉल r एंड कैपिटल R आर द रेडियाई ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ f एंड g रिस्पेक्टिवली। ये स्मॉल r इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, कैपिटल R इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, देन ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। मींस आपको जनरली एक क्वेश्चन में उसने दो पावर सीरीज दी है, दोनों पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे आपको स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, और इस वाली पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। क्या आएगा, सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्टली हम एफ ऑफ जेड वाली पावर सीरीज को उठा लेते हैं। यहाँ पे आपका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला है मैं वो अप्लाई करूंगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉडुलस an प्लस 1/an। ठीक है डियर फ्रेंड्स, वो वाला फॉर्मूला जो मॉडुलस an रेज़ टू द पावर 1/n है वो वहां यूजफुल रहता है जहां पावर्स आपको वेरिएबल्स की n दी हुई हो, क्योंकि n से n 1/n से कैंसिल हो जाता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अभी देखते हैं इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ पे an क्या है हमारा, वेयर जो an है हमारा यहाँ पे अपने केस में an जो है वो क्या है आपका, इन ऐसे लिखेंगे बल्कि वेयर नहीं, इन आवर केस an इक्वल टू n log n। ठीक है डियर फ्रेंड्स, an प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 log n प्लस 1, ये अपना an प्लस 1 हो जाएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दें आप, तो 1/r क्या आने वाला है, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉडुलस an प्लस 1। an प्लस 1 क्या है आपका, n प्लस 1 log n प्लस 1 बाय n log n, n log n।
अब सिंप्लीफाई करें, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। मैं क्या करूंगा, यहां से n कॉमन ले लूंगा, विच इज इक्वल टू क्या बचेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये बनेगा आपका 1 प्लस 1 बाई n, और ये log n प्लस 1 एज इट इज log n प्लस 1 बाई n, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा आपका log n। ठीक है, अब लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाना आपका 0, तो 1 आएगा, तो ये log इन्फिनिटी इन्फिनिटी log इन्फिनिटी, तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी डियर स्टूडेंट्स, आपकी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए, तो हम लगा देते हैं एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल क्या देगा ये हमें, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में n के रिस्पेक्ट में, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव डेनोमिनेटर में n के रिस्पेक्ट में, तो क्या दे देगा आपका विच इज इक्वल टू, ये तो आपका क्या आ चुका है 1 आ चुका है, तो यहां से डेरिवेटिव करेंगे जब इसका तो आएगा 1 बाय n प्लस 1, और n का डेरिवेटिव 1 होगा इंटू 1 बाय ये क्या देगा log n 1 बाय n, और लिमिट क्या चलेगी आपकी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और n का डेरिवेटिव 1, ये आ गया डिफरेंस। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n बाई n प्लस 1, इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो क्या बनेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय 1 प्लस 1 बाई n बन जाएगा। लिमिट पुट करेंगे तो डिफरेंस क्या प्रोवाइड कराएगा 1, विच मीन्स आपका 1 बाई r क्या आ गया 1 आ गया, विच इंप्लाइज कैपिटल R कितना आया आपका 1 आ गया, कैपिटल R स्मॉल r, क्योंकि उसने स्मॉल r कहा था इसकी रेडियस ऑफ सर्जेंस को, ये तो मैं फॉर्मूला लेके चला था जनरली, तो यहाँ पे आप स्मॉल r कर ले, स्मॉल r और आपका स्मॉल r, तो ये भी क्या आएगा आपका स्मॉल r, तो स्मॉल r कितना आया मेरा डियर फ्रेंड्स 1 आया। तो आप पहले तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर ले डियर फ्रेंड्स, देखो r स्मॉल r 1 है, स्मॉल r 1 कहाँ है, देखो यहाँ पे स्मॉल r 1 नहीं लेते, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे भी स्मॉल r 1 नहीं, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, आपके दो ऑप्शंस बचे, इसका मतलब आपको कैपिटल R निकालने की नीड है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालना पड़ेगा। अगर सपोज करो कहीं केस में टाइम कम है आपके पास, तो आप इन दोनों ऑप्शंस को ऐसे एलिमिनेट कर दें, इसके बाद इन दोनों में से आप क्या करें, कोई भी एक ऑप्शंस को क्या कर दे, करेक्ट कर दे, क्योंकि चांसेस सही होने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, तो आप ऐसे एलिमिनेट जरूर कर दीजिएगा ऑपरेशंस को। उसके बाद मैं दूसरी पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालता हूं, तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स सेकंड पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, कैपिटल R दिया हुआ तो 1 बाई r, इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉडुलस an रेज टू द पावर 1 बाई n, तो यहाँ पे an आपको दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल n स्क्वायर बाई n, पुट करें वैल्यू आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल n स्क्वायर बाई n, और होल पावर कितनी है आपकी 1 बाई n। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें आप, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर पे सेपरेट कर दे पहले लिमिट, तो क्या हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस सॉरी पावर को आप सेपरेट करें पहले, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल n स्क्वायर और रेज टू द पावर 1 बाई n, और यहाँ पे n रेज टू द पावर 1 बाई n। और जब लिमिट सेपरेट कर दे डिफरेंस में बार बार बताता हूँ, प्रोडक्ट में और कोसेंट में भी दोनों केसेस में लिमिट्स का आंसर सेपरेटली, पहले दोनों डिफरेंट दोनों लिमिट्स का आंसर क्या आना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तभी हम सेपरेट कर सकते हैं। और कोसेंट वाली में तो आपका डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने फ्रेंड्स। इसको मैं आगे लिख देता हूँ, वहां पे लिमिट सेपरेट कर देता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका लिमिट n approaches to infinity exponential n square raised to the power 1 by n, और डेनोमिनेटर में क्या आएगी लिमिट n approaches to infinity n raised to the power 1 by n। ठीक है डिफरेंस, अब ये तो क्लियर नजर आ रहा होगा आपको, ये तो सोल्व किया हुआ आपने, ये आंसर क्या प्रोवाइड कराएगा आपको 1 प्रोवाइड कराएगा। अब बात बची आपकी कि आप न्यूमरेटर को कैसे सोल्व करेंगे, तो न्यूमरेटर बचा लिमिट n approaches to infinity, और ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल n स्क्वायर और रेज टू द पावर आपकी 1 बाई n। ठीक है डिफरेंस, ये बच गया। तो यहां से देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, आप n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप n इंटू n, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल n बचेगा, तो लिमिट, क्योंकि n से n कैंसिल हो जाने वाला है एक, तो ये बचा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल n, और ये क्या देगा डिफरेंस आपको एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी, और एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी कितना होता है स्टूडेंट्स आपका
इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो मतलब 1/r की वैल्यू क्या आई आपकी इन्फिनिटी आई। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं डियर, ये आपकी सिली मिस्टेक्स कह सकते हैं आप इनको, कि यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी मान लेंगे और इस ऑप्शन को आप करेक्ट कर देंगे, जबकि यहाँ पे क्या है 1/r। अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूं तो डिस्टेंस क्या आएगी यहाँ से 0, क्योंकि समथिंग बाई 0 क्या होने वाला है आपका इन्फिनिटी होने वाला है, तो r क्या होगा आपका 0 होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन सी हमारा क्या है ट्रू है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो भी आपका क्वेरी डाउट है आप कमेंट करके जरूर पूछें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।